जो है ये किसी के बाप का नहीं है, ये सबका हिंदुस्तान है। आप पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं, कभी आप तब तक उसको नहीं बदल सकते जब तक कि वो बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाएगा। अब जब कुर्सियों पर ही जाहिल लोग बैठ गए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो तो देश को उसी तरह से देखेंगे ना जितनी उनकी सोच है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं उससे हमारी सोच विकसित होती है। जब हमारे पीएम ही ऐसे हैं तो फिर हम औरों को क्या, आपने देखा होगा शायद अनअकैडमी में एक टीचर ने ये बोला था, आप पढ़े लिखे को वोट दें, मतलब नौकरी चली गई। उसने सिर्फ ये बोला था आप पढ़े लिखे को वोट दें, उन्होंने किसी को मेंशन तो नहीं किया था। तो ऐसा लगता है कि जहाँ गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है। क्यों पीएम को ऐसा लगा कि उन्होंने उनको बोला है, क्या वो अनपढ़ है? आपको क्यों चोट लगी और आपने क्यों उसकी नौकरी खा ली? अगर किसी को स्कूल में टेबल याद नहीं है तो उसके साथ आप इस तरह का सलूक करें, उसको क्लास में बच्चे को पिटवाएं और कहें कि मारो, तुम ज़ोर से क्यों नहीं मार रहे हो, ये मुस्लिम है इसे मारो। और तृप्ति त्यागी उन्होंने बोला है कि मैंने तो क्लास में सबसे कह दिया है ये मुसलमान है और इसको खूब मारा जा रहा है, तुम जोर से क्यों नहीं मार रहे हो, तुम जोर से मारो, कुछ खा के नहीं आए क्या? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ वकील साहिबा अर्श इकबाल हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में हैं। इनसे बात करेंगे देश के उन तमाम मुद्दों पर जो आजकल चर्चा में है, जैसे हापुड़ वाला केस हो या मुजफ्फरनगर का वो बच्चे का वीडियो जो वायरल हुआ, और वहीं मोहित यादव जो एक नमाज पढ़े बस रोकते हैं और वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उसके बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। कैसे देखती हैं अर्श इकबाल जी जिस तरीके से मुजफ्फरनगर से एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ? आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम का एंगल जो है वो अब स्कूल तक पहुंच गया है। देखिए हमारा देश किस तरफ जा रहा है ये हम सभी देख रहे हैं। अब जो है अब लोगों को या फिर छोटे बच्चों को जो है, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसा कैंपस है जहाँ कोई बाइसनेस नहीं होती है, जहाँ सारे धर्म के लोग एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद किसी छोटे बच्चे के साथ, 8 साल के बच्चे के साथ इस तरह से पेश आना, क्लासमेट से को प्रोवोक करना कि उसको मारे क्योंकि वो मुस्लिम है, ये एक अच्छी बात नहीं है। और ये दर्शाता है कि जो टीचर्स हैं, माँ बाप बच्चों को भेजते हैं स्कूल टीचर्स पे भरोसा करके। अगर गुरु ही ऐसा होगा तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो त्यागी हैं, उनके अगेंस्ट जुवेनाइल एक्ट सेक्शंस को सज़ा दें ताकि आगे से कोई भी टीचर क्लास में बच्चों के साथ इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन जिस तरीके का आप कह रही हैं हिनियस क्राइम है, लेकिन वो जो हिनियस क्राइम वाला एक्ट है वो तृप्ति त्यागी पे नहीं लगा, वो इस न्यूज़ को वायरल करने वाले जुबैर अहमद पे लगा है, जो मोहम्मद जुबैर है, जो फैक्ट चेकर हैं। देखिए फैक्ट चेकर हैं, मुझे पता है उनके ऊपर एफआईआर हुई है। ये तो देखिए हमारे देश की सही होता आ रहा है हमारे देश में कि जो लोग झूठी खबरें फैलाते हैं उनको अवार्ड्स मिलते हैं, और जो लोग सही बात के लिए मुद्दा उठाते हैं और आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होती है। ये तो हमारे यहाँ हो ही रहा है। जो भी बात, अब आप उसी को देख लीजिए, जो कंडक्टर था जिन्होंने नमाज के लिए, मोहित यादव, उन्होंने नमाज के लिए उन्होंने बस रोकी, इस पर उनको सस्पेंड कर दिया गया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा हीनियस क्राइम था कि उसने नमाज के लिए जो है बस रोक दी। ये तो एक रिस्पेक्ट शो करी उसने, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि आप हर रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट शो करिए। लेकिन वो सरकारी बस है, इस वजह से उससे दिक्कत हुई ना, लोगों ने शिकायत करी है, वहाँ पे वीडियो भी वायरल हुआ है कि अपनी आपकी प्राइवेट बस थोड़ी, एक सरकारी बस है, उसमें और लोग भी आज सबका टाइम क्यों खराब कर रहे हो? देखिए हसन, मैं आपको बताऊं कि आपने कभी भी देखा है कि जो वेल एजुकेटेड फैमिली से लोग आते हैं, क्या आपने देखा है कभी वो इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर कभी वीडियो वायरल करते हैं, या फिर कभी किसी की जॉब गई है, या फिर आपने देखा कि कभी भी कोई पढ़ा लिखा इंसान इन सब हिंदू मुस्लिम के उस मुद्दों में पढ़ता? कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। जो लोग अनएजुकेटेड हैं, जिनको अच्छे बुरे की समझ नहीं है, जिनके दिमागों में, जिनको बहुत ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिनका माइंड ईजिली वॉश किया जा सकता है, वही लोग इस तरह की हरकत करते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो सरकारी बस में जा रहे होंगे वो किसी भी अच्छे तबके से तो नहीं बिलोंग करते होंगे। ऑब्वियसली वो एक बैकवर्ड क्लास होगी जो सरकारी बस में बैठकर जा रही होगी, जिनके पास नॉलेज नहीं होगी, जिनके पास अवेयरनेस नहीं होगी, और अमूमन उनमें से सब गांव के देहात के लोग होंगे जो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। तो वही उनके दिमाग को बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। सजा मिली मुसलमानों का पक्ष लेने पे? बिल्कुल, उनको सज़ा मिली। और ये मुझे लगता है जिन्होंने वीडियो वायरल की है, जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है, उन सब के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी ऐसा क्राइम था ही नहीं जिस पर आप किसी बंदे को जो है आप सस्पेंड कर दें। बल्कि आपको उसने एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हुए उसने अगले बंदे को नमाज पढ़नी थी, नमाज का वक्त था, उसने उसको रिस्पेक्ट शो करके उसने जो है उसको मौका दिया कि आप नमाज पढ़िए, और इसलिए उसने बस रोकी। तो मुझे नहीं लगता, तो हो सकता है ना एमवाई का समीकरण बनता है यूपी में, मुस्लिम यादव, सारी वजह से भी तो टारगेट किया जा सकता है। देखिए टारगेट तो कोई किसी को किसी भी वजह से कर सकता है, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम का ही है। और 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं आजकल कि हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से अफेयर चला लिया तो पूरी फैमिली को मार दिया। ये उनमें आपको मतलब
प्रॉब्लम क्या है, आपको हिंदू मुस्लिम से प्रॉब्लम है या आप क्या चाहते हैं? ये हिंदुस्तान जो है ये किसी के बाप का नहीं है, ये सबका हिंदुस्तान है। और मतलब अगर यहाँ पे मुस्लिम्स नहीं होंगे तो भी जो है, एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाए तो ये भारत है, और भारत, ये हिंदुस्तान भी नहीं है, ये भारत है, और भारत में हर रिलीजन का इंसान रहता है। तो आप पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं, कभी आप जो है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब बदलने में आपने बिल आपने पेश किया है, जो कि अभी पास तो नहीं हुआ है। लोगों ने सोच लिया कि बिल जो है वो पास हो गया है, अब आईपीसी सीआरपीसी जो है हम नहीं पढ़ेंगे, हमें दोबारा पढ़नी होगी। तो मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि आप तब तक उसको नहीं बदल सकते जब तक कि वो बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाएगा। लेकिन एक सवाल इस चीज़ से रिलेटेड है मुजफ्फरनगर से, जिस तरह चंद्रयान की सफलता के बाद भारत 4 दिन तक लगातार चांद पर था, एक तरह से जी। कामयाबी के हिसाब से, वहीं उस औरत ने एक ऐसी हरकत करके पूरे देश को शर्मसार कर दिया, जमीन पर पटक दिया सबको। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, जहां हम एक तरफ चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर हम बहुत उत्साहित से और सब लोग बहुत खुशियां मना रहे थे। इनफैक्ट वहाँ पे कोई हिंदू नहीं था, ना कोई मुसलमान था, उसमें सभी का उसको डिज़ाइनिंग टीम में भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे, और चंद्रयान जी टीम के में भी जो बहुत सारे मुस्लिम्स लोगों का, जामिया मिलिया इस्लामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अरीब हैं, और जो है खुशबू मिर्ज़ा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम तबके से आए, और उन्होंने चंद्रयान 3 में आपने कहीं उनका जिक्र भी नहीं करना ज़रूरी समझा, ठीक है। इनफैक्ट आपने किसी का भी जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन हाँ, जहाँ कोई अच्छी चीज़ मुसलमान करते हैं आप कभी उसको हाईलाइट नहीं करते, लेकिन ज़रा सी उनसे कोई चूक हो जाती है तो आप फ़ौरन उसको हाईलाइट करते हैं। उनको पता चल रहा है उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से ये स्कूल का इंसिडेंट है, उस बच्चे को सिर्फ टेबल याद नहीं थी, और आई डोंट थिंक सो कि अगर किसी को स्कूल में टेबल याद नहीं है तो उसके साथ आप इस तरह का सलूक करें, उसको क्लास में बच्चों से पिटवाएं और कहें कि मारो, तुम ज़ोर से क्यों नहीं मार रहे हो, ये मुस्लिम है, इसे मारो। और इवन मैंने खुद सुनी है वो वीडियो, उन्होंने उस वीडियो में जो टीचर है दीप्ति त्यागी, उन्होंने बोला है कि मैंने तो क्लास में सबसे कह दिया है ये मुसलमान है और इसको खूब मारा जाए, अरे तुम ज़ोर से क्यों नहीं मार रहे हो, तुम ज़ोर से मारो। कुछ तो खा के नहीं आया क्या? कुछ खा के नहीं आए क्या? उधर मैंने देखा कि साइड में कोई बंदा है, उनकी जो है पिक्चर तो सामने नहीं आई है, वीडियो वो बना रहे थे, रिलेटिव ही है उस बच्चे ठीक का। है। तो वो रिलेटिव, आप सोचिए लोगों का भरोसा जो है जुडिशरी पर से, कानून पे से हटता जा रहा है। जैसे कि उस बच्चे के फादर ने कहा कि मैं कोई एफआईआर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी मुझे जस्टिस नहीं मिलने वाला। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो जुडिशरी पर से, कानून व्यवस्था पर से भरोसा जो है हटा चुके हैं। तो अब जो शिक्षक संस्थान जो होते हैं, जो एजुकेशन मतलब वो हैं इंस्टीट्यूशंस, उनसे भी दूर करने की कोशिश है मुसलमानों को, ताकि ये शिक्षा से दूर हो जाए। फिर जिस तरह कहा जाता है पिंचर जोड़ने वाला, तो बिल्कुल आप समझिए ये एक वही कोशिश है कि बच्चा जो है, मुस्लिम बच्चे स्पेशली, आप आज की डेट में मुसलमान बच्चे जो है बहुत तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपने देखा है कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनके बच्चे कभी आपने देखा है जो दंगे फसाद होते हैं उनमें उनके बच्चे कभी नहीं होते हैं, उनके बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो गरीब गुरबा लोग होते हैं उनके बच्चों को वो पैसे देकर उनको जो है दंगों में भेज देते हैं और उल्टी सीधी अफवाहें उनसे फैलवाते हैं, मार पिटाई करवाते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं। तो ये एक तरह से यही है कि इन लोगों को, मुस्लिम्स को इतना डरा दो कि ये लोग जहाँ जॉब सेक्टर है वहाँ जॉब करना बंद कर दें। मुस्लिम्स के साथ जो उनकी जॉब सेक्टर्स हैं वहाँ पर कितना ज़्यादा उत्पीड़न होता है मुस्लिम्स को, बहुत ज़्यादा मुस्लिम प्रॉब्लम फेस करते हैं, कहीं किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। ऐसे जो मामलात होते हैं, जो जैसे अभी ये बच्चे का जुड़ा हुआ मामला था, मणिपुर का मामला था, इन सब पे महिला बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी, वो खामोश रहती हैं। वो बोलती हैं उस फ्लाइंग किस पर जो राहुल गांधी के टारगेट करता है उनको, और चुनाव में भी जाहिर उससे फ़ायदा मिलेगा। देखिए उनके पास कोई काम नहीं है। इंसान के पास जब एजुकेशन होती है तभी उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। अब जब कुर्सियों पर ही जाहिल लोग बैठ गए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो तो देश को उसी तरह से देखेंगे ना जितनी उनकी सोच है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, उससे हमारी सोच विकसित होती है। जिस तरह के लोगों में हम बैठते उठते हैं, हमारी सोच का पता चलता है हम किस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं। तो उनको वो जिस तबके में बैठती है, जब हमारे पीएम ही ऐसे हैं तो फिर हम औरों को क्या? आपने देखा होगा शायद अनअकैडमी में एक टीचर ने ये बोला था कि आप पढ़े लिखे को वोट दें, मतलब नौकरी चली गई। उसने सिर्फ ये बोला था आप पढ़े लिखे को वोट दें, उन्होंने किसी को मेंशन तो नहीं किया था। तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है। क्यों पीएम को ऐसा लगा कि उन्होंने उनको बोला है? क्या वो अनपढ़ हैं? आपको क्यों चोट लगी और आपने क्यों उसकी नौकरी खा ली?
एक लास्ट कमेंट आपसे लेंगे। अभी हाल ही में सिलेंडर को सस्ता किया गया जी। और प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया कि मेरी उन माँ बहनों को रक्षाबंधन के तौर पे मैं तोहफे के तौर पे ये सब दे रहा हूँ और मदद मिलेगी उनको। कैसे देखती हैं जो यह चुनाव कोई देखिए, हथकंडा है? ये रक्षाबंधन पे तोहफा नहीं है, हम्म, ये एक लॉलीपॉप है जो चुनाव से पहले महिलाओं को दिया जा रहा है। क्योंकि आपको खुद भी पता होगा, आप काफ़ी टाइम से फील्ड में हैं और हम भी देख रहे हैं कि जो महिलाएं होती हैं ना, वो एक्चुअली घर को चला रही होती हैं। अगर वो एक महिला, अगर उसके घर में 5 लोग हैं तो वो एक महिला को आपने कन्विंस कर लिया तो वो 5 वोट आपके हैं। तो इसी तरह से घर किचन में कौन होती हैं? औरतें ही तो होती हैं, आदमी तो होते नहीं हैं। तो आपने सिलेंडर सस्ता कर लिया तो इट मीन्स आपके उस घर का 5, 10, 15 या 2 जो भी वोट है वो आपके हो गए। तो इस तरह से आपने ना एक तरह से उनको रिश्वत दी, उनको लॉलीपॉप दिया है। और इसी तरह से अभी 2024 दूर है, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। ये तो बहुत अभी तो शुरुआत हो रही है। 2024 तक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि वाकई लोग सोचेंगे कि, लेकिन मुझे लगता है कि जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि ये एक मनगढ़ंत षड्यंत्र है, प्रोपोगेंडा है कि मुस्लिम्स को जो है एक तरह से बॉयकॉट कर दिया जाए। क्योंकि लोग आज भी, हम भी ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, उनको उनके बीच कभी ये मुद्दा आता ही नहीं है कि आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं। इनफैक्ट हम भी कोर्ट जाते हैं, हम सुबह से शाम तक हर तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं, कभी हमें ये प्रॉब्लम नहीं फेस आती कि तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो। लेकिन ये जो सोसाइटी में कुछ हैं, कुछ सेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है। वो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये हिंदू है तो हमें इसके यहाँ का नहीं खाना, अच्छा ये मुसलमान है तो हम इसके यहाँ का नहीं खाना। मुझे लगता है कि आप लोग लेकिन प्लीज़ नेता मेरी, तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। देखिए वो सबके साथ सबका विकास नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचते हैं और वो जो है जो आम जनता है वो उसको लड़वाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से कि आप सभी लोग प्लीज़ 2024 के इलेक्शन के चक्कर में अपने घर में, अपने आप में प्लीज़ कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी भी तरह के अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें ना फैलाएं। ये जो भारत है ये बहुत खूबसूरत देश है और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा संविधान भी ये कहता है कि हर किसी रिलीजन को ये राइट है कि वो जिस तरह चाहे उस तरह से अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है और कोई भी उसमें रुकावट नहीं ला सकता। तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़े, अच्छे से रहें।